ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से क्लास 10 की एक तालिबा सिदरा नजर ने स्पीच तैयार की है। आपकी भरपूर तालियों में क्लास 10 से सिदरा नजर। लब पे पाबंदी तो है, एहसास पे पहरा तो है। लब पे पाबंदी तो है, एहसास पे पहरा तो है। फिर भी अहले दिल को अहवाले बशर कहना तो है। झूठ क्यों बोले फरोगे मसलहत के नाम पर। झूठ क्यों बोले फरोगे मसलहत के नाम पर। जिंदगी प्यारी सही लेकिन हमें मरना तो है। वकार मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने खसूसी और मेरे हमसफ़ीराने चमन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीर के इन्वान से मैं अपने मुआशरे में औरत के हुकूक पर रोशनी डालना चाहूंगी। औरत के नाम की अजीम सच्चाई है, इसके बगैर किसी भी मुआशरे में निज़ाम हयात का चलना दुश्वार ही नहीं नामुमकिन अमल है। कारबार हयात के खालिक और मुदब्बिर ने बहुत सी नस्लों के लिए मर्द को कभी बनाया है, मगर जहाँ तक औरत की हैसियत का ताल्लुक है वो भी कुछ कम अहमियत नहीं रखती। घर की चार दीवारी हो या माशरती तरक्की का वसीह उठाव, औरत का किरदार इसमें निहायत बुलंद है। आली वकार कानून की नजर में मर्द और औरत बिला इम्तियाज फर्द है, मगर मर्दों ने औरत को महफूज बनाने के लिए खुद कवानीन वज़ा कर लिए हैं और खुद भी उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मर्दों की हक खाने तलाक ने अपनी आदतों को रस्म और रिवाज और कायदे और कवानीन में ढाल दिया और औरत बेचारी अपनी ताबेदारी और वफादारी की वजह से झुकती और दबती चली गई और इसका नतीजा ये हुआ कि औरत की अताअत को महरूमी में बदल दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमेशा औरत की जात को ताज़ेने का शिकार क्यों बनाया जाता है और हमेशा उसके हुकूक को क्यों मसला जाता है। मेरी तो आप सबसे ये अपील है कि औरत के खिलाफ इम्तियाज़ात खत्म किए जाएं। औरत की अजीम किरदार को उजागर किया जाए, औरत के खिलाफ कद्दामत पसंदीदा तस्वुरात का खात्मा किया जाए, औरत को भी शादी के यकसा हुकूक मिलने चाहिए। जनाबे साहब, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तस्वीर का एक रुख और भी है। डिप्राइव्ड वुमेन में साबित किया गया कि औरत हमेशा मातूब रहती है। बच्चे नहीं होते तो मातूब, बच्चे होते हैं तो मातूब, मुलाजमत करती है और बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में रखती है तो मातूब, और अगर ऐसा नहीं करती तो मातूब। औरत अगर बच्चे पैदा करते हैं उनके लिए सोशल वेलफेयर की इमदाद चुका है तो बुरी बात है, और अगर ऐसा नहीं करती तो बुरी बात है। अगर उसे तलाक हो जाती तो ये भी उसका कसूर है। औरत अगर किसी के बारे में खुलकर बात करती है तो बुरी बनती है, अपने गवारेपन से चिमटी रहती तो बुरी बनती है, किसी मर्द से ताल्लुक रखते तो बुरी कहलाती है, हत्ता कि उसके साथ गुनाह भी जब्र किया जाता है, तब भी उसे मुमकिन गर्दाना जाता है। यूं तो कहा जाता है कि औरत बहुत बोलती है, मगर सच तो ये है कि औरत की ज़ुबान है। औरत के हुकूक तो सिर्फ किताबों और बयानात तक ही महदूद रह जाते हैं और तमाम के मुआशरे में औरत से नफरत एक आम बात है। औरत मर्द की जेब में पड़ा हुआ एक ऐसा सिक्का है जिसे जब चाहे निकाला जा सकता है। पाकिस्तान जैसे आजाद इस्लामी मुल्क में औरत जिस कदर रस्म और रिवाज की कैदी और पाबंद सलासल है, यहाँ तक कि घर से बाहर भी कदम नहीं निकाल सकती, बल्कि घर में भी कैदी है। वही भी जो शब और रोज अपने मजाजी खुदा की जिंदगी की दुआएं मांगती है, वही शोहर उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर देता है, कभी चूल्हा फटने का बहाना बनाकर, कभी करंट लगाकर, कभी छत से धक्का देकर और कभी जहर देकर। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी मर्द के साथ भी ऐसा हुआ है? आली वकार, वैसे तो कई मंशूर और खाके पेश किए गए, लेकिन औरत की जात तो आज भी जब्र की भट्टी में जल रही है। क्या फायदा ऐसे तरह के कामों का जिसमें हम किसी एक औरत के हक पर बात करके पूरी दुनिया में अपनी ख्वाहिश चलाते पर ढंढोरा पीटते हैं, मगर हमारे अपने घर की औरत पर जो तशद्दुद होता है उसको क्यों पसे पुष्ट डाल देते हैं। शार्लट वंश लिखती है कि अगर एक कबीला या गिरोह किसी दूसरे कबीला या गिरोह पर हमला कर दे और मर्दों और औरतों का कत्लेआम शुरू कर
दी जाती है, मगर घरों में औरतों पर जो तशद्दुद होता है, जो भी एक मुनज़्ज़म जंग की हैसियत रखता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। आली वक़ार, मेरी ये तकरीर मेरे अल्फाज ही नहीं बल्कि मेरे मुआशरे की हर औरत के हुकूक के तर्जुमान भी हैं कि खुदा के लिए औरत को परवरदिगार की नाज़ुक तरीन तकलीफ तस्लीम कीजिए, इसको अपने मुआशरे में हक मानिए, इसको विरासत में बराबर का हकदार समझिए। आखिर में इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगी। ये कूद क्या है, ये रिश्त क्या है, जहां की असली सरिश्त क्या है। ये कूद क्या है, ये रिश्त क्या है, जहां की असली सरिश्त क्या है। बड़ा मजा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब पाए। शुक्रिया।